हेलो दोस्तों। तो देखिए, मैं सुबह उठ के सबसे पहले सुबह सुबह 4 बजे से उठी हूँ। तब से लगी हूँ राधे की बर्थडे का केक बनाने के लिए। लग गए। अब इतना मतलब इतनी ठंडी है यहाँ पे कि मतलब अंधेरा पूरा हुआ है। तो मैं फटाफट रात में पूरा मतलब अंदर की फिलिंग कर ली थी, कवरिंग कर ली थी। ऊपर से डिज़ाइन मैंने सुबह किया बच्चों को भेजने के बाद। और फिर इसके बाद मैंने उठ के पहले तो डोनट का आटा गूंदी थी। उसके बाद डोनट पूरा बेली ताकि फूल जाए। उसके बाद बीच में पता क्या हो गया था, ईस्ट ख़त्म हो गया था। फिर मैं मार्केट गई, फिर मार्केट से लाए तो फिर बनाए। और मैंने अकेले ही करना था। सारे बच्चे भी बोल रहे थे आंटी आप अकेले ही करो। मैंने बोला हाँ बेटा मैं अकेले ही करी। तो इसके बाद फूलने के बाद मैं फ्राई करने आई हूँ यहाँ पर। तो जैसे जैसे बेस फूल रहा था, पहले तो उसे बेल रहे थे, फिर उसको कट किए, फिर फूला, फिर उसके बाद जाके इसको तलना रहता है। और आज कितना रिक्वेस्ट करी तो पलक मेरी मदद करी, पर करी ज़रूर, रात तक करी, क्योंकि बच्चों को संभालना ही बहुत बड़ी बात है। और सुबह से मैं 4 बजे से आज लग गई थी। यहाँ तक कि बाल झाड़ने का भी टाइम नहीं था। फिर मैं अपनी काम वाली को बाई को बुला दी, तो नूडल्स के लिए सारी सब्जियाँ काट दी। मैंने बोला काट दो, तो मानो कि सब्जी कट गई तो कितनी काम की मेरी टाइम बच गई। और ये देखिए केक की फाइनल, इसको बनाने में 4-5 टाइप तरीका लगा। मतलब कि थोड़ा 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 कर करके बना रही थी। थोड़ी सी चॉकलेट ज़्यादा सेट हो गई थी, तो पलक बोली मम्मी काट के साइड हटा तो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। फिर इसके बाद मैंने पूरा इसे डस्ट पूरी गोल्डन कलर कर दी। और ये केक मैं डिज़ाइन कुछ और सोच रही थी, पर ये केक थोड़ी बड़ी बन गई, क्योंकि बच्चे बाद में पता चले बहुत आ रहे हैं। तो मैंने बेस बस इतना ही रेडी किया था। फिर भी कम से कम 4 kg का ही रेडी हुआ था केक। और मेरा प्लान था कि मैं 2-2.5 kg तक का बनाऊंगी। फिर बढ़ते बढ़ते मैंने बोला कि तब एक काम करो, फिर ज़्यादातर चॉकलेट मेल्ट कर, चॉकलेट फ्लेवर का है, पर ये केक है चॉकलेट दुल्से केक है ये। और पूरी बाहर से भी चॉकलेट का ही कवरिंग है। और ये पूरा गोल्डन कलर से डस्ट करी और फटाफट बनाए। उधर डोनट का भी काम हो रहा, फिर इधर का भी काम हो रहा। मैंने मतलब राधे के बर्थडे पे बनाया, केक खुद ही बनाई, डोनट खुद ही बनाई, पिज़्ज़ा खुद ही बनाई और नूडल्स खुद ही बनाई मैंने। इतने सारे बच्चों को बनाए। मतलब बाद में क्या हुआ ना, बच्चे इतनी लाइन लगा दिए पिज़्ज़ा का कि क्या बताने की 2-2 बार पिज़्ज़ा ले रहे थे। कम से कम मैं बड़ी वाली साइज, सबसे लार्ज बड़ी वाली साइज मैंने 20 पीस बनाई थी बेस। और सारा बनाते गई, बेक करते गई, बनाते गई। मतलब बेक नहीं करी मैंने, बेक करके सब रख लिया था। और बेक करके रखने के बाद में बस गरम करी और बच्चों को काट काट देते रहते। तो कहो कि मेरे 2 फ्रेंड थे, 2-3 तो आ गए थे, तो थोड़ी मदद हो गई। मैं थी, पलक थी, पलक के कज़न थे, इसके पापा थे, उसके पलक के बड़े पापा थे। खैर वो तो आए थे बस बच्चों के लेके, लेकिन वो आया, फिर वो लोग थे, फिर फटाफट मतलब बच्चे इतने शैतानी किए थे। हम लोग 70 गिने थे, फिर भी 60 तो आ ही गए थे बच्चे। 60 बच्चे आ गए थे, 4-5 बड़े लोग थे। और उसके बाद मतलब डोनट था, लगभग 100 पीस डोनट था। मैंने बड़ा वाला पिज़्ज़ा में कम से कम 100 पीस बना होगा। बड़ा वाला तो मतलब कि बड़ा वाला में एक में 12 के 14 पीस बन रहा था। तो लगभग इतने पीस मुझे बनाना था। और डबल डबल ये बच्चे तो ज़्यादा हो गए। तो मैंने कुछ और सोचा था। फिर पलक बोली मम्मी छोड़ो मार्केट जाने की, इतना टाइम नहीं। हम लोग 2 बार मार्केट गए। फिर बोले जो मम्मी फ्लावर है वही सेट करो, इतना टाइम नहीं हम लोग के पास। अब मैंने पलक से बोला पलक हाथ तेज चला। बोली कितना हाथ चलाओ, मेरे को इसमें तजुर्बा नहीं है। मैंने बोला फिर भी करो। तो बोले नहीं जैसे यार आप वैसे कर दो। तो फटाफट हमने पहले बेस को बेल ली थी, जबकि एक दिन पहले बेस बना ली थी केक का, एक दिन पहले पिज़्ज़ा का भी बेस बना ली थी। बस डोनट था कि उसी दिन बनाना था हमें। तो ठंडी में क्या है ना, डोनट गूंदने के बाद उसकी डो बनाने के बाद फूलता है, फिर डोनट बना फिर फूलता है। तो ठंडी में इतनी जल्दी फूल नहीं पा रही थी। और दूसरी बात थी कि हमारा ईस्ट ख़त्म हो गया था। आधा बनाई, आधा दौड़ के गई। और बहुत दूर असीमा मॉल की तरफ हम रहते हैं, और 10 नंबर पे जाकर हमें सामान लाना था। वो तो बेटी स्कूटी चलाई, फटाक से लेके गई। और मतलब केक काटने के समय भी लोग बोले भाभी रेडी तो हो जा। हमने बोला अरे बच्चों को देखना है कि ये ज़रूरी है, देखा जाएगा कभी। मुझे वैसे भी ज़्यादा तैयार होना पसंद नहीं है। और काम इतना ना रहता है कि क्या बताने को, फटाफट। तो मैं बोला कि नहीं पहले ये सब काम कर लेने दो। और इधर बच्चे आ गए थे, तब तक नूडल्स नहीं बना था। ये देखिए हमारा फाइनल केक बन के रेडी होगा। फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था केक। तो फाइनल बन के हमारा केक रेडी हो गया है। मतलब मैंने सोचा कुछ और था, पर मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैंने इनको 10 ईयर का यहाँ टॉपर भी लगा दी। मैं गई, मैंने बोला चलो पलक टॉपर भी लेते आए हैं।
तो पलक बोले नहीं मम्मी बहुत अच्छा, ले चलो। फाइनल मैंने फ़ोटो भी खींचने का टाइम नहीं था, लेकिन हम लोग बोले कि चलो जैसे भी हो रहा है वैसे कर लो, ब्लॉग बनाने की तो गोली मारी है, फ़ोटो कहाँ से खींचेंगे। और मतलब फिर भी मैंने बोला नहीं नहीं इतना तो रिकॉर्ड कर ही लो, फिर हम क्या दिखाएंगे। तो मैंने बोला साइड में थोड़ा सा बॉर्डर बना दो, कवरिंग कर दो, अच्छा लगेगा। तब तक आधा डोनट तल ली थी, उसके बाद तलने के बाद आधा रख ली थी, केक बनाने के बाद आधा और तल ली, और तलने के बाद उसमें चॉकलेट मेल्ट करी। पर हाँ, पलक आज मदद बहुत करी थी, झूठ नहीं बोलते, ऐसे नहीं करती है लेकिन कभी कल मदद बहुत कर लेती है। और देखिए मैंने थोड़ा सा फॉन्डेंट लगा दी, उस पर लगा दी 10 ईयर का टॉपर। और इस बार ही मेरा बेटा ना मतलब कि 10 ईयर का हो भी गया, और 12,000 का, हाँ 12,000 का गियर वाला साइकिल भी लिया है, बहुत लिया इस बार की। देखिए केक सेट कर दी, पलक ऊपर रख दी, इस बार वाकई मदद करी। देखिए यहाँ भी दिखेगी वो। मैंने बोला बेटा मैं फटाफट डोनट को चॉकलेट में कम पे करते जाती हूँ, आप डालते जाओ। फटाफट मैं चॉकलेट में उसे डिप करते गई और पलक ऊपर से स्प्रिंकल डालती गई। मेरा प्लान तो कुछ और था डिजाइन का, पर डिजाइन नहीं हो पा रहा था, नहीं तो मैं तो सोची कुछ और थी डिजाइन बनाना। मैंने सोचा था कि डार्क चॉकलेट पे ना वाइट वाले का पूरा वो कर देते तो लाइनिंग लाइनिंग अच्छा लगता, पर टाइम बिल्कुल नहीं था कि मैं इतना काम करूँ। मैं लगी फटाफट फटाफट फटाफट, बस मैं कैसे भी कर लूँ, तो बच्चे आएंगे तो कब हो। तो सब्जी कट गई थी मेरी, बाई काट दी थी, मैं नूडल्स बनाए। जैसे चॉकलेट इतनी ठंडी है कि देखिए आपके सामने में डिप करते जा रहा हूँ, सेट होते जा रहा है। और पलक ऊपर से स्प्रिंकल डालती गई। वो लोग आए थे मेरे फ्रेंड, तो फटाफट केक कट करके, केक डोनट पिज़्ज़ा, फिर इसके बाद में गई फटाफट नूडल्स बनाई और पिज़्ज़ा बेक करते गई। इसने डोनट के पहले केक बने, फिर डोनट बने, फिर गई पिज़्ज़ा को बेक करी। फिर वहाँ भी मेरी लड़की बहुत मदद करी पिज़्ज़ा में बोली पलक फटाफट करो, जबकि उसको बिल्कुल इन सब के बारे में नहीं पता है क्या होता है कैसे होता है, फिर भी मैंने किया। तो बच्चे बोले भाभी आंटी आप पिज़्ज़ा बेस खुद बने? मैंने बोला नहीं, इतनी टेस्टी कैसे, सुबह ही 2 लोग ऑर्डर दिए मुझे कि नहीं पहले पिज़्ज़ा बनाओ। तो मैंने बोला कि देखो बेस भी मैं ही बनाती हूँ, इसकी सॉस भी मैं ही बनाती हूँ, बस चीज़ मार्केट से लाती हूँ बाकी सॉस। लेकिन ऐसे वेज और कॉर्न पिज़्ज़ा था, बहुत बहुत यम्मी था, थोड़ी अलग तरीके से हम बनाए थे उसको। और सुबह सुबह खा के गए 2 लोग, फटाफट ऑर्डर दिए। तो ये पूरी चीज़ मतलब बच्चे ज़्यादातर खुश थे और ज़्यादातर आए थे कि आंटी एक से एक चीज़ बनाती हैं खुद अपने हाथों से, तो इसलिए वो लोग आए थे। तो ये देखिए कितनी फैली हुई थी कचरा। इसके बड़े पापा थे, मैं ऐसे बस दुपट्टा रखे और चली गई। इतनी भीड़ कि फटाफट बस उसे टिक्कर लगाई। मैंने बोला केक काटो, और वो केक काटे। मैंने बोला जल्दी हटाओ पलक, यहाँ से कट करके लाओ, नहीं तो बच्चे ऐसे टूट रहे थे। और ये देखिए फाइनल राधे का लुक। तो फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में।